इस खबर के प्रायोजक हैं बाबा रामदल सूरज देव ग्रुप ऑफ कॉलेज, जो बलिया जनपद के पकवाइना रसरा में स्थित है, जिसके संस्थापक शिवेंद्र बहादुर व प्रबंधक मृगेंद्र बहादुर हैं, जहां बच्चों को उच्च शिक्षा देने की बढ़िया और उच्चतम व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि इस कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के साथ ही साथ अन्य कई विषयों पर पठन पाठन का कार्य कराया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। आजमगढ़ के 69 लोकसभा उपचुनाव के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक गुड्डू जमाली ने चुनाव प्रचार के दौरान एक वार्ता में कहा कि हम एक सीधे इस जिले के रहने वाले हैं। हमने काम किया है, हमें लोग जानते हैं और हमारे आचरण को लोग भली भांति पहचानते हैं। मैं कहता नहीं हूं कि मैंने लोगों का सेवा करके दिखाया है कि प्रतिनिधित्व कैसा होना चाहिए। जहां हम हैं वहां 10 वर्षों तक एमएलए बनकर लोगों के बीच हमने सेवा किया है और यहाँ का प्रतिनिधित्व भी किया है। आइए देखते हैं आजमगढ़ से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। जानना चाहेंगे आपसे किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखिए, मुद्दा बहुत सीधा साधा है। हम इस जिले के हैं, हमने काम किया है, हमको लोग जानते हैं, हमारे आचरण को जानते हैं। मैं कहता नहीं हूँ, मैंने लोगों की सेवा करके दिखाया है कि प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। 10 साल मैंने जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ मैं मिल रहा हूँ, यहाँ का मैंने प्रतिनिधित्व किया और मेरे दल, मेरी नेता ने भी सरकार चला के समाज के हर तबके का भला किया। सब लोगों ने माननीय बहन जी के शासन को भी देखा जी। इस वक्त जो हवा चल रही है वो बीएसपी के पक्ष में, हम चुनाव जीत रहे हैं। सर, देखा जाए तो इसका सत्ता पहले से विजयी घोषित हो चुकी है। ऐसा है कि आपको मैं जानकारी दे दूं कि ये लोग कहते हैं कि सपा जीती है। यहाँ पे कभी सपा जीती है, कभी बसपा जीती है, कभी ऐसा नहीं है कि सपा लगातार जीती है। ये ज़रूर है कि पिछली बार मुलायम सिंह यादव जी जीते थे, उनके बाद गठबंधन था। गठबंधन मैं आपको बता दूं कि गठबंधन में अखिलेश जी जीते थे, ऐसे नहीं जीते थे जी। और जब 14 में भी चुनाव हो रहा था, हम उनको हरा देते अगर उनकी सरकार में होती, और इस बार हरा के दिखा देंगे जी। ये लोग बाहर से आए हुए लोग हैं, इनका यहाँ क्या है जी। ये कोई खतौनी थोड़ी है जो दाखिल खारिज कराने चले आते हैं जी। और एक साहब आए हैं, वो बॉम्बे और गाजीपुर के हैं भाजपा के जी। हम यहाँ पैदा हुए हैं, यही उम्र निकाली, लोग हमको जानते हैं, हमें किसी को बताना थोड़ी है अपने बारे में जी। तो लोगों पूरा जन समर्थन है, आप देखिएगा हम ही जीतेंगे जी। एक सवाल आपसे मेरा कि इसके पहले मान लीजिए तमाम नेता लोग आए, चुनाव जीते और तमाम वादे करे, पब्लिक की पुष्टि रहती है कि हम लोग आते हैं, हम लोग लालीपाप देकर चले जाते हैं, तो कैसे विश्वास करें कि हमारे, कैसे आप जनता को विश्वास दिलाएंगे सर कि जैसे है? ये बड़ा अच्छा सवाल है जी। इसी वजह से जीतूंगा जी। यही कारण है जीतने का। जो आपने सवाल किया ना कि लोग आते हैं, लालीपाप देते हैं, वोट लिए खसक लिए। एक साहब है, क्या बहुत बड़े नेता 14 में साहब, बहुत बड़ा जितना विकास हो गया सबने देखा जी। मुलायम सिंह यादव जी जब आज सरकार थी, ये इंपॉर्टेंट बात मत बोलिएगा, उस वक्त सूबे में उनके पुत्र मुख्यमंत्री थे। चाहते तो क्या नहीं हो जाता, सही बात में कोई चीज नहीं बचती, लेकिन चूंकि भावना होनी चाहिए ना दिल में काम करने की। हाँ, गरीबों के जनता के वोट लेने के बाद आप समझ लीजिएगा, ये जरूर दिखाइएगा कि सर्टिफिकेट तक लेने नहीं आए। 5 साल गुजर गया, कभी नहीं आए। उसके बाद गठबंधन में पुत्र आए, हम लोगों ने भी वोट मांगा था इसी विश्वास से कि भाई काम होगा, बड़े नेता, लेकिन उनका भी यही हाल, तरस गए लोग। एक बार गुमशुदा का पोस्टर भी लगाया था। तो जो आपका सवाल है कि वोट लिए और फरार हो लिए, तो हमारे बारे में आप पता कर लीजिएगा कि हमने किस निष्ठा से काम किया। सर, आप तो जमीनी नेता है और यहाँ के जनता के लिए भविष्य में कितना आप कारगर साबित करेंगे? देखिए, मैं चूँकि एक होमवर्क करूँगा जी, पूरी लोकसभा के लोगों को मिलूंगा, जो सम्मानित लोग हैं, जो यहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं, और चूंकि ज़मीन में हम लोग रहते हैं, यहाँ की समस्याएं भी जानते हैं। एक तरफ सरकार के पक्ष के लोग थे, एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी था, और लोगों को ये लगा कि सपा लड़ रही है। कुछ मीडिया भाई की भी मेहरबानी थी, उन्होंने मेहरबानी करके ये कहा कि बसपा नहीं है जी। लेकिन ये मत भूलिए कि जो मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं है जो विपरीत परिस्थितियों में भी बसपा 40,000, 50,000, 60,000 वोट पाए। कैसे कमजोर पार्टी? नहीं, कमजोर नहीं हो तो राष्ट्रीय पार्टी है। तब अब रही बात, जब हम लोग जैसे लोग हैं, सारे लोग खड़े हैं जी, तो ये जीतने में कितना टाइम लगेगा? इस सीट को हमने कई बार जीता, 4-5 बार जीता है बसपा ने। आज भी हमारे एमपी हैं यहाँ। पिछली बार 19 में 17 में चुनाव हुआ था ना जी, विधान हम 4 सीटें जीते थे। ये तो कई बार सब विधायक रह चुके हैं, मालूम है हम लोगों को। हाँ, तो ऐसा नहीं है। क्षेत्र के उन लोगों से क्या आपकी अपील होगी, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं जनता से ये अपील करूंगा, बहुत विनम्र हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि देखिए, मैं आपका भाई हूँ, बेटा हूँ,
मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं अपनी एडवोकेसी नहीं करता जी लेकिन आप सही गलत को पहचानिए। जी आपका जनप्रतिनिधि लोकल होना चाहिए एटलीस्ट। मैं तो कहता हूँ, मुझे अगर ये दल दूसरे दल भी लोकल किसी को देते हैं तो शायद चुना। उनकी वजह ये है कि पहले ही ये इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती किया, बाहर से लाके इम्पोर्ट कर रहे हैं। जी जनप्रतिनिधि लोकल होना चाहिए ताकि लोग अपनी बात कह सके, मिल जी। सके सरलता से। जी और जहाँ तक रही मेरी बात, लोगों ने मुझको देखा है, मैं सिंसियर मैन, जी 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 मैं वो नहीं हूँ कि वोट लेके फरार हो जी जाऊंगा। और मेरे अंदर कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, आई कैन डू इट। जी मैंने किया है इसको, जी। विधानसभा में मैंने किया है। अब मैं कहता नहीं हूँ, मेरी परफॉर्मेंस उठा के देखें लोग 10 साल जी। में कितना यहाँ के लोग बोलते थे और मैं कितना बोलता था और कितना प्रभावी होता था। जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मान्यवर काशीराम जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और अभी आप हमारे बड़े भाई डॉक्टर मदन राम साहब की बातें सुन रहे थे, जो हमारे यहाँ मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं। श्री राम भाई आपसे संचालन कर रहे हैं, उनकी बात आपने सुना ही होगा। मेरे साथ हमारे सारे सम्मानित साथी, दल के वरिष्ठ पदाधिकारी, विधानसभा के वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी सम्मानित, बहुत से प्रधान, बीडीसी गण और ये बड़ी तादाद में हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग, बहुत लोग बैठे हैं, कुछ मीडिया के भी साथी हैं। मैं आज इस चौपाल में आप सब लोगों को सर झुका के नमन करता हूं, जय भीम कहता हूं। साथियों, भाषण देने का कोई वक्त नहीं है ये तो महज एक नुक्कड़ चौक। जैसा कि अभी मदन भाई ने कहा, मुझे बहुत बताने की जरूरत नहीं है, मैं 10 साल यहीं रहा हूं। मैं जैसा भी हूं, आप लोग मुझसे बात 10 साल आपने मुझे आशीर्वाद दिया, 2 बार जिताया। ये तो मेरा दुर्भाग्य था, मैं एक बात बता दूं बहुत ईमानदारी से, मैं बिल्कुल हार्डकोर जिसको कहते हैं ना, दिल से बसपाई। मगर कुछ लोगों ने भ्रम पैदा किया नेता के दिमाग में और उसके बाद कुछ हालात ऐसे बने, जैसा अभी मदन भाई कह रहे थे कि मैं कुछ वक्ती तौर पे अपने लोगों से दूर हो गया और मैं चुनाव लड़ा दूसरे उससे और हारा भी। लेकिन एक बात मैं आज आपको बता दूं कि वो चुनाव अगर ये सपा धोखा न देती और भ्रम न पैदा करती तो इनकी हैसियत नहीं थी कि इस बार भी ये चुनाव जीते। मैं चुनाव इसलिए हारा, ईमानदारी से कहता हूं इस बात को, कि मैं बहुजन समाज पार्टी से मैं प्रत्याशी नहीं कि ये चुनाव हरा पाते, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट और गुड्डू जमानी के वोट को जोड़ लिया जाए तो हम 7-8 हजार 9 हजार वोटों से ये क्या हरा पाते हैं। ये तो धोखेबाज लोग, जब दुश्मन को सामने से हिम्मत नहीं है लड़के हरा पाने की, तो उसको धोखा देके उससे दोस्ती करके गला काटते हैं। खैर वो बात गुजर गई, उसका कोई मलाल भी नहीं, ऊपर वाला जो करता है ठीक करता है। मैं आज अपने घर में अपनी जमीन पर और ताकत के साथ, अब मैं अकेला भी नहीं, मेरे साथ खड़े हैं बहुत बड़ी फौज और बहुत बड़ी ताकत के मेरा संगठन खड़ा है। मेरी नेता खड़ी है जो राष्ट्रीय स्तर की नेता है, और मेरे साथ खड़ा है कम से कम, अगर एक भी वोट मुझे कोई ना दे तो 2.5 लाख वोट मेरे साथ खड़ा हुआ है मेरे। अब वो जमाने गए, अब इसलिए ये बात कहता हूं कि ये समाजवादी पार्टी के लोग खुद कान अपना हिला हिला के समझ, अब है बिना किसी बंटवारे के, बिना किसी धर्म जाति के, दली सीमा तोड़ के। कभी मैंने ये नहीं पूछा विधायक होने के बाद, अगर मेरे पास कोई आए तो भैया तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस धर्म जाति के हो, तुम किस दल से ताल्लुक रखते हो, कभी गुड्डू जमानी ने नहीं पूछा। मेरे ऊपर कोई ये उंगली नहीं उठा सकता कि मैं इतने तंग दिल या बीमार मानसिकता का आदमी हूं जो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी दल और पार्टी धर्म जात देख के करता है। मैंने हमेशा माना कि पहले हम सब लोग इंसान। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।